वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज से राइजिंग पाकिस्तान में हम एक नया सेगमेंट आपके लिए शुरू कर रहे हैं जो कि खेलों से मुताल्लिक है, स्पोर्ट्स का सेगमेंट है। और आजकल क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट खेलेंगे राइजिंग पाकिस्तान में आज से ऑनवर्ड्स, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। हमारे साथ मौजूद है हमारे राइजिंग पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट हामिद हशमत। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हामिद। गुड मॉर्निंग तौसीक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ये तो एशिया कप ने तो लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता इसने तो पहले मैच से ही सीन ऑन कर दिया। बिल्कुल ऐसी है, क्रिकेट का सीन तो ऐसे ही। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने दीवाने पाए जाते हैं तो ये गर्मा गर्म मैच ही स्टार्ट होने थे। ये ऐसे नहीं होना था कि इजी मैच स्टार्ट हो जाए। और आपको पता है कि एशिया कप, बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा कंपेटिटिव टूर्नामेंट होता है, क्योंकि एशियंस का उसके अंदर जो मुकाबला बनता है वो अभी हम फैक्ट्स में जाएंगे ना जब, तो आप देखेंगे कि कितने सनसनीखेज मुकाबले इसमें होते हैं। और फैक्ट्स के अंदर जाएंगे तो कुछ एशिया कप की यादगार मोमेंट्स भी आज हमारे लिए लेकर आए। बिल्कुल हम लेकर आए हैं, है ना जी। उसके अंदर कुछ ऐसा भी तो हिटेड मोमेंट्स का भी कुछ जिक्र होगा। बिल्कुल, कोई शुएब अख्तर भी आ रहे हैं, कुछ सीन ऑन होने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जाने से पहले, अपनी स्लाइड्स की तरफ जाने से पहले, मैं आपके लिए एक क्विज लेकर आया हूं। ये क्या बात है, पहले दिन आए और पहले दिन इम्तिहान में डाल दिए। हमने तो सोचा ये इससे पहले कि हमें से सवाल करें, इसने कहा मैं ही सवाल कर दूं। वो इसलिए कि मैं देख रहा था कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो इतने एंगेजिंग है, इतने एक्साइटिंग है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं एक नया सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ तो मेरी भी एक व्यूअरशिप बने, मेरे साथ भी लोग एंगेज करें, इस सेगमेंट में भी लोग पार्टिसिपेट करें, हमें भी पता चले कि कौन लोग सुबह सुबह भी जो उठते हैं उनको भी क्रिकेट का कितना शौक है। अच्छा, ये असल में कहना ये चाह रहा है कि सिर्फ मीना तारिक के लिए सवाल ना आए। जी, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब मुकाबले पे हूं। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूं कि मीना तारिक इस वक्त स्टूडियोज में पहुंच चुकी हैं और बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल बिजनेस के हवाले से, अगर आपका स्टार्टअप्स के हवाले से कोई सवाल है, कोई कारोबार के हवाले से सवाल है, तो मीना तारिक जो पाकिस्तान की लीडिंग एंटरप्रेन्योरशिप गुरु हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हामिद के सेगमेंट के बाद मीना आएंगी और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनके लिए सवाल भिजवा सकते हैं। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल तौसीक आपसे ये है, ये बताइए कि पाकिस्तान और भारत एशिया कप में कितनी दफा मद्दे मुकाबिल हुए हैं फाइनल के अंदर? एक सेकंड। ओह, गुड क्वेश्चन। अब इसमें मजे की बात ये है, देखिए एशिया कप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इसके बाद तो कोई अच्छी टीम है नहीं ना। अब बांग्लादेश भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन वो सेकंड टियर में आती है ना। तो अगर आप ये सोचें कि यार फाइनल किन किन का हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किन की है, तो पाकिस्तान इंडिया की ज्यादा है। पाकिस्तान इंडिया की बहुत ज्यादा है। और इवन श्रीलंका की भी, इवन श्रीलंका की, या पाकिस्तान इंडिया, या पाकिस्तान श्रीलंका, या श्रीलंका इंडिया, यही प्रोबेबल टीम्स बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर सवाल ये टोटल कितने हैं? हुए टोटल 16 हैं। वो तो हम अभी फैक्ट्स में जाते हैं तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 16, दिस इज द 16th वन, 15 हुए। 15 हुए। उन 15 में से आपने बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हामिद का आपसे सवाल है क्रिकेट में कि पाकिस्तान और भारत आज तक एशिया कप के कितने फाइनल्स में मद्दे मुकाबिल हुए हैं। इसका जवाब जो सही देगा उसको तालियां मिलेंगी। अच्छा जी, आपके सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो क्या सीन है? स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जी, कंट्रोल रूम। सेगमेंट का नाम हमने रखा है रिवाइंड, सेगमेंट का नाम हमने रखा है रिवाइंड ऑफ एशिया कप। अब इसके अंदर अगली स्लाइड पे चलिएगा जरा। जी। पहले तो हम ये जिक्र करें ना कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था। 1984 से एशिया कप पहला स्टार्ट हुआ था। पहली दफा एशियन काउंसिल ने जब एशिया कप स्टार्ट किया तो दैट वाज 1984 और पहला एशिया कप जीता था भारत। ओके, मूविंग ऑन, अब 16th है। अब 16th एडिशन है, 15 हो चुके हैं, पहला भारत जीता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान कितने एशिया कप जीता है इन 15 में से। तो पाकिस्तान के लिए इतनी डोमिनेंस नहीं रही है इस कप के अंदर। 2 ही जीता है सिर्फ। पहला जीता था मोइन खान की कैप्टनसी में 2000 के अंदर, और फिर सेकंड जीता था मिसबाउल हक की कैप्टनसी के अंदर 2012 में। उसके बाद से हम नहीं जीते हैं। उससे पहले भी हम 2000 में जीते थे। तो जैसा मैंने कहा कि एशिया कप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। लेकिन डगमगा इस दफा जो हमारी टीम है उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। और इस दफा आई एम प्रीटी होपफुल कि इससे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान डाल नहीं सकता था। इस पर आगे चल के बात करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वॉर ऑफ वर्ड्स ये क्या है भाई। अच्छा, अब ये सीन ये है कि भाई एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया
सबसे ज्यादा मैच होने की प्रोबेबिलिटी इसी में होती है। कभी 2 हो रहे होते हैं, कभी 3 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। वर्ल्ड कप में तो एक आधा ही आपको मिलता है ना। हाँ। तो गहमा गहमी जो है हमारा, जो आपस का टाकरा है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीटेड होता है। ठीक है। और इसमें इतने सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं, इतने सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां पर आपको लगता है कि बस लड़ाई होने लगी है। ठीक है। कहीं तो अब्यूसिव ये कौन सी मोमेंट थी 2010 की? ये 2010 में शुएब अख्तर को हरभजन ने एक आधा चौका छक्का मारा, और फिर शुएब अख्तर का आपको पता है कि वो तो किसी को इजी नहीं लेता। हाँ, उसने फिर आगे से, अब वो ऐसी कुछ बातें हुआ, हैं कुछ तो यहाँ बात पे हुई, ठीक फिर नहीं। बात हुई, फिर वो बात हुई। से बात निकली, बात से बात अच्छा, निकली। वो It मजे was- की बात ये कि 2010 में उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज्यादा हामिद पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन था। तो बात फिर वो जो हीटेड मोमेंट्स हैं वो फिर पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। और वो फैंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब जो रील्स का ट्रेंड बना है उसके अंदर तो ये वाले क्लिप्स जब आते हैं ट्रेंडी म्यूजिक के साथ, तो फिर आपको पता है शुएब अख्तर और वो जो भज्जी के वो जो हरभजन scenes सिंह थे, का वो मैं बहुत उसे एक्साइटिंग लगता है। परसों भी देख रहा था कि वो रील्स में चल रहा था, उन पुरानी मोमेंट्स को लोग रीलिव करते हैं, व्हिच इज ब्यूटीफुल। और इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हमारी टीम ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। हाँ। ये वो जमाना था जब बड़े आंखों में aggressive। आंखें डाल के और अग्रेसिव होके, और के बस हिलने नहीं देना अगले को डरा के खेलना। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन ये बड़ा हीटेड एसेंस मोमेंट था एशिया कप का। एग्जैक्टली। अगली स्लाइड पे चलेंगे, और कौन सा जी यादगार मोमेंट्स इस वक्त हम। अच्छा, ये एक ऐसा मोमेंट है कि 100th जो कि सिर्फ तेंदुलकर के पास ये एजाज है, वो भी एशिया कप में हुई है। अच्छा, Coincidentally। 2012 में? जी, 2012 में जो जीता पाकिस्तान ने था। जी, जो जीता पाकिस्तान ने था। और ये वाला मैच भी, आपने ये फैक्ट अक्सर सुना होगा, हम लोग तो पाकिस्तानी तो अक्सर ये कहते हैं कि तेंदुलकर जब 100 करता है तो इंडिया हार जाता है। Exactly। तो ये भी अनफॉर्चुनेट वो थी, एक है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट 100 थी तेंदुलकर के लिए, तेंदुलकर के लिए। थी तो बहुत एजाजी। हाँ। लेकिन बेचारे बांग्लादेश से हार गए थे, और पाकिस्तान फिर वो फाइनल जीता फिर था वो बांग्लादेश से। फाइनल और जीता बल्कि था। आपको याद होगा वो क्लिप भी बहुत वायरल होते हैं, जब बांग्लादेश के फैंस रो पड़े थे, प्लेयर्स भी रो पड़े थे। पाकिस्तान ने जो उनको हराया था, वो बड़ा वो बांग्लादेश सबसे ज्यादा क्लोज अगर आया है फाइनल जीतने, फाइनल दैट वाज द मोमेंट। 2012 एग्जैक्टली। और वो 2 रन से बांग्लादेश हारा था, और वो पाकिस्तान 2012 में जो कप जीता था लास्ट, हम वही जीते थे। एग्जैक्टली। मूविंग ऑन जी, मूविंग ऑन। और यादगार मोमेंट कौन सी है एशिया कप की? अच्छा, ये मेरा फेवरेट मोमेंट है। मुझे आज भी याद है, हम कोई 10-12 लोग एक ही रूम में, छोटे से रूम में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी का वो टाइम था। और आखिरी 2 बॉल्स के ऊपर हमारे 9 आउट हो चुके थे। आखिरी 2 बॉल पे 10-11 रन मेरे ख्याल से चाहिए थे, और छक्का मारा था अफरीदी ने एक चौका मारा था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और फिर एक छक्का मारा था। और वो रमीज राजा की आइकॉनिक कमेंट्री थी, अफरीदी यू ब्यूटी। आफरीदी। और वो फिर वो टैग लाइन बन गई थी, आफरीदी यू ब्यूटी। अफरीदी यू ब्यूटी। और ये जो है, ये हम जीते नहीं थे। लेकिन इस मैच की वो जो खुशी थी ना, वो जो हम कहते हैं ना कि भाई हमारा वर्ल्ड कप तो यही है, हमारा एशिया कप तो यही है, वो हम ले गए थे। यानी फाइनल हम नहीं जीते थे, लेकिन इस मैच ने फाइनल इंडिया को हमने हरा दिया। इंडिया को हमने हराया था। और वो अच्छा, ये मैंने देखा कि हमेशा ये होता है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप ना जीते, लेकिन या कोई टूर्नामेंट ना जीते और उसमें पाकिस्तान को हरा दे, तो इंडियन फैंस कहते हैं जी हमारे लिए तो वर्ल्ड कप फाइनल यही था। इसी तरह से हम अगर इंडिया को हरा दे, हम कहते हैं हमारे लिए तो फाइनल यही था। तो ये उस मोमेंट में एक्चुअली तो यही लग रहा होता है। उस मोमेंट में होता है कि बस आज हम जीत जाएं। फिर जब हम जीत के आगे जाते हैं तो फिर वो दिल और ललचाता है कि जी यार फाइनल भी जीत जाए। एग्जैक्टली। तो जी आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या कहती है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और आई एम श्योर कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा। क्या? कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीम तो वैसे तो इंडिया रही है, सेकंड नंबर पे श्रीलंका रही है। अगर हम विन्स की बात करें, टाइटल इंडिया ने कितने दफा जीता? इंडिया जीता है 7 दफा। 7 दफा। श्रीलंका 5 दफा। श्रीलंका 6 दफा। 6 दफा। और पाकिस्तान 2 दफा। ओके। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा फाइनल्स किसने खेले हैं, तो वो श्रीलंका ने 15 में से 12 फाइनल्स खेले। रियली? यानी क्या मतलब? ये नहीं कि मतलब मोस्टली अच्छा, श्रीलंका ये आप देखिए कि ये एक हिंट भी है मेरे सवाल की तरफ जी। हाँ। जो मैंने शुरू में सवाल किया था कि 15 मैच फाइनल्स हुए हैं, तो पाकिस्तान इंडिया ने कितने खेले होंगे? आपके ज़हन में तो आता है यार काफी खेल लिए होंगे। लेकिन चलिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि 12 में तो भाई श्रीलंका आ गया है। 12 में श्रीलंका आ गया। अब क्या सीरीज हिंट आ गया है हामिद की तरफ से। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आज का हमारा सवाल ये है, और जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि इस सेगमेंट के आखिर में हम बताएंगे कि सही जवाब किसने दिया है। गिने ना, जरा भी काउंट करते हैं ना। मुझे लगता है फातिमा को सही जवाब आ गया, बताना नहीं अभी।
ठीक है, हम सबसे पहले तुमसे पूछेंगे, Okay, डोंट done. वरी, बस done ठीक है। ऑलराइट, के 15 में से कितने फाइनल्स हैं एशिया कप के कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल आए हैं, ये हमारा सवाल। लेकिन आई थिंक श्रीलंकन टीम के लिए बड़ी इनक्रेडिबल बात है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और वो एक होता है ना कि एक सर्टन फॉर्मेट है या एक सर्टन कप है जिसके अंदर आपकी डोमिनेंस आ जाती है, आप शेर बन जाते हो, आप अचानक से जाग जाते हो। तो ये श्रीलंका का कुछ है एशिया कप, एशिया कप में आगे अचानक अब जाग आप जाते देखिए ना, लास्ट ईयर उनकी बहुत ही यंग टीम थी, Exactly. बहुत यंग टीम थी, उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल हरा दिया। अभी डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि उनकी अभी तो टीम दोबारा से बन रही है, बहुत हाँ, young यंग team बच्चे है। आए थे, उन्होंने कहा अभी हम जरा कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वो जी। कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे कि हम अपने कॉम्बोज पे काम कर रहे हैं, और वो कॉम्बोज पे काम करते करते वो somehow कप ले उड़े। I don't know how, लेकिन somehow Somehow. they हो गया। turn up in this event, और फिर वो 15 में से 12 12 में फाइनल्स उन्होंने खेले। जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? अब हम बात करते हैं इस एशिया आइकॉनिक कप। मोमेंट साइड पे करते हैं। अब हम इस एशिया कप के ऊपर आते हैं, इस एशिया कप के पूल्स को देख लेते हैं और हम थोड़ा सा फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, भारत और नेपाल है। नेपाल बेचारा हमारे बीच फंस गया है। और ग्रुप बी के अंदर नेपाल वाले कहते होंगे ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमें आए हैं हम पहली दफा हम आए और हमें इंडिया और पाकिस्तान मिले। और लेकिन हम उनको इनकरेज करेंगे। इसी तरह मुझे याद है एक दफा हमने बांग्लादेश को वेलकम किया था इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ने, फिर अब अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान अच्छी खासी वेलकम competitive किया team था। बन गई है। इसी तरह हम नेपाल को भी वेलकम करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी का हिस्सा बने। और जो बी है, जो B ग्रुप group बी क्या है उसके अंदर बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान है। वाह जी वाह। अच्छा, जो दोनों ग्रुप्स हैं, वैसे टेक्निकली देखा जाए हामिद, तो आप एज एन एक्सपर्ट बताएं कि क्या बैलेंस्ड ग्रुप्स हैं दोनों? तौसीक, मेरे ख्याल से बैलेंस ग्रुप एशिया के अंदर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। शुरू में जब आप 3-3 में डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स एक तरफ तो एक वीक टीम आ जाएगी, जैसे नेपाल आई है, और उसका मुकाबला हो जाएगा दो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ। तो अभी हम अगर फॉर्मेट पे डिस्कस करें तो फॉर्मेट स्टार्ट में बहुत इजी है बड़ी टीम्स के लिए। 3-3 के ग्रुप में आप डिवाइडेड हैं और 3 में से सिर्फ एक ने बाहर होना है। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया के वो दोनों आगे चली जाएं। और दूसरे ग्रुप में बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा सकती है। बांग्लादेश श्रीलंका को टफ टाइम देने लगी थी। ये इस तरह की चीजें वहां पर एक टीम कुछ ऐसी नहीं है कह सकते जो आप। कि चाहती है कि हम टॉप 4 में जाएं, लेकिन उसको बाहर होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से मुकाबला आ जाएगा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान वाले मैच में। श्रीलंका तो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान जो जीतेगा वो वहां से दूसरी टीम होगी। तो फॉर्मेट ये है कि दोनों पूल्स में से 2-2 टीम्स आएंगी। ओके। और वो सेमीफाइनल्स खेलेंगे? नहीं, वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है एशिया कप की कि यही तो पाकिस्तान इंडिया के मैक्सिमम चांसेस बनाता है। क्या कि दोनों टीम्स में से जब 2-2 टीम्स आएंगी दोनों पूल्स में से, फिर वो 4 का एक ही पूल बनेगा और वो चारों आपस में मैच खेलेंगे। हाँ, क्योंकि अगर इस तरह चलें तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का तो मैच ही नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान इंडिया का अभी मैच होगा, फिर वो चारों ने जब आपस में खेलना है फिर पाकिस्तान इंडिया का होगा। वाह। और उसमें से जो टॉप 2 होंगी वो फाइनल खेलेंगी। तो अगर हम वहां पर टॉप 2 पे आ जाते हैं तो हम प्रोबेबली फाइनल भी खेल सकते हैं। ये हमसे मुराद मतलब कोई भी ये प्रोबेबिलिटी हर एक के लिए है एक्चुअली। नहीं, मैं अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात करूं तो हमारे 3 मैच 15 दिन के अंदर तुम्हारे 3 मैच होने की प्रोबेबिलिटी। एक तो कल है, एक तो कल है सैटरडे को, और एक होगा पूल्स में, नेक्स्ट स्टेज में एक्सपेक्टेड है। और फिर अगर हम फाइनल में आ जाते हैं तो फिर फाइनल भी होगा। जी, अगर हम दोनों फाइनल में आ जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया ने कितनी दफा आए हैं, क्योंकि 12 दफा तो श्रीलंका। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजे के जवाब भी आ रहे हैं जिन पे मैं फौरन जाना चाहता हूं, लेकिन अगली स्लाइड पे जाते हैं। पहले सेगमेंट को हम तमाम करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अंदर पाकिस्तान ने नेपाल के साथ खेला, जो कि पाकिस्तान के लिए तो आउट ऑफ लीग ही क्वेश्चन था। वो बहुत ईजी वॉक थ्रू था। 238 रन से पाकिस्तान जीता है। बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम 150 रन, बहुत मजा आया उनकी इनिंग्स देखकर। अगले मैच की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलिएगा जरा। अगला मैच था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका ने बॉलिंग में तो बहुत डोमिनेंस दिखाई, लेकिन एक दफा बैटिंग करते हुए लगा कि शायद बांग्लादेश उसको पकड़ ले, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। तो जिनकी भी स्पिनिंग बॉलिंग अच्छी है
वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन श्रीलंका चूंकि एक अच्छी तगड़ी टीम है, उन्होंने अच्छा खेल कर वो मैच किनारे लगा दिया और 5 विकेटों से जीत लिया। 5 विकेटों से जीत लिया। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे और जिक्र करते हैं ये है वो पाकिस्तान मैच इंडिया। जिसका हमें जिसका सबको इंतजार मतलब जब है। अनाउंस ही होता है ना कि एशिया कप होने लगा है, तो तब से हमारा इंतजार शुरू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू है। और कल सैटरडे 2 सितंबर को 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम। मुकाबला भारत, पहला मैच। और वैसे तो ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड मैच है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम हार भी जाएं तो हमने नेपाल को हराया हुआ है, तो हम आगे चले नहीं ही ना, जाएंगे। पर हम क्यों हार जाएं? नहीं, मैं हाँ, वैसे ये बता रहा हूं। और क्या? अगर हम भारत क्यों भी हार हार जाए? जाए, नहीं, वो पॉइंट्स के हिसाब से कह रहा है कि हम एक तरह से क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं। वहां से इंडिया भी नेपाल से जीतेगा तो हम जरा दोनों टीमें qualify तो हमें कर जाएंगे। बताएं कि कौन कौन सी 2 टीमें हैं। टीम्स पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जरा। टीम अगली की स्लाइड तरफ तो पे मैं है, जाता हूं, पहले हम लेकिन दिखाते हैं इंडियन टीम। ओके जी, इंडियन टीम की तरफ अगर हम जाएं तो इंडिया के पहले टॉप 3 तो बिल्कुल फाइनल है। शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा होंगे और विराट कोहली होंगे। डेफिनेटली। इनका जो चौथा और पांचवा प्लेयर है वो ये आइडियली लेकर चलते हैं केएल राहुल को और श्रेयस अय्यर को। ठीक है। लेकिन वो दोनों इस वक्त इंजरी से वापस आ रहे हाँ। हैं, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा है कि ये पहला मैच नहीं नहीं शुरू के खेलेंगे, मैचेस में। क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इनको रिस्क करें, क्योंकि आप ये याद रखिए कि एशिया कप के बाद आगे वर्ल्ड कप भी है। ओके। टीम्स डोंट वांट टू रिस्क देयर प्लेयर्स के यहाँ पर इंजर्ड हो गए तो आगे वर्ल्ड कप ना आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है। तो इस जगह पर वो प्रोबेबली, जो मुझे ऐसा लगता है, ये प्रोबेबल 11 ही है, डेफिनेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वहां पर वो चौथे पर सूर्या कुमार यादव को खिलाएंगे और 5वें पर ईशान किशन को खिलाएंगे। ठीक है। फिर आगे तो उनके कंफर्म प्लेयर्स हैं, पांड्या है, जडेजा है, जो ठाकुर है इसकी जगह भी मुझे डाउट है कि शायद शामी खेले। लेकिन अगेन आई हैव दिस डाउट कि शायद वो अपना तीसरा फास्ट बॉलर रिस्क ना करना चाहें अभी, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट मैच है अभी। वो चाह रहे हो कि 2 फास्ट बॉलर के साथ ही आए और एक मीडियम पेसर हो हमारे पास जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है, और हम अपनी जो कि इंजरीज ठाकुर को है। बचाएं। अपनी इंजरीज को बचाएं, अपने प्लेयर को थोड़ा रेस्ट देते हुए वर्ल्ड कप के अंदर मोमेंटम बनाते हुए ठीक जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर को खिलाएंगे, लेकिन शामी के खेलने के भी चांसेस हैं। कोहली आजकल इन फॉर्म है या नहीं? कोहली इन फॉर्म है। In form। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका जाग जाती है एशिया कप में, तो भाई कोहली जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ जाग जाता है। उसको कोई पंप मिलता है, पता नहीं किस किस्म का, कि उसको लगता है कि बस मैंने यही परफॉर्म किया। इसका मतलब है कल हमें जरा कोहली पे अपना फोकस जरा ऐसे लेंस जो है ना उसको जरा जूम इन बिल्कुल ऐसे करके ही। ना। और शाहीन का जो स्पेल है ऊपर वाला, जो कि आपको पता है कि वो इतना पक्का हो गया है कि यार पहले ओवर में 1 विकेट निकलेगी, पहले ओवर में 1 विकेट निकलेगी। एग्जैक्टली। और जरा हम पाकिस्तान की टीम का आवेजा करें स्क्रीन पे, जो कि प्रोबेबल टीम है, कंफर्म टीम नहीं है, लेकिन कल के मैच की प्रोबेबल टीम है हमारी अगेन। जी हामिद। फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सलमान आगा, नवाज, शादाब, शाहीन, हारिस, नसीम, जो कि मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 99.9% के पाकिस्तान यही टीम उतारेगा, जो कि अनचेंज लाइनअप है। नेपाल के खिलाफ भी यही खेला था, इवन अफगानिस्तान के खिलाफ भी यही टीम्स खेल रही थी। सो पाकिस्तान विल गो विद द सेम लाइनअप आई गेस। बिल्कुल ठीक। तो मूविंग ऑन, एक लास्ट छोटा सा लेकिन लास्ट स्पॉइलर है, पार्टी स्पॉइलर है। पार्टी स्पॉइलर है क्या? हम लोगों के स्क्रीन पे लिए। कुछ दिखा रहे हैं? जी दिखाएं। हम दिखा रहे हैं कि जो वेदर फोरकास्ट क्या? है, नो नो ऐसे तो नो, नहीं ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये हमेशा की तरह, ये आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने लगी थी और अब फिर 80% चांस है बारिश का, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह मैच होगा। नहीं भाई, हमें क्रिकेट चाहिए, हमें बारिश नहीं चाहिए। ये 50 तो ओवर्स का ना हो सका, 30-40 ओवर्स का नहीं, जरूर मैं होगा। पूरा एक बात श्रीलंकन पाकिस्तान ग्राउंड इंडिया की का बहुत अच्छी है कि वो ग्राउंड को पूरा कवर करते हैं। ठीक जो है। उनका वो जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता उससे होता है, है। वो पूरे ग्राउंड पे होता है। साढ़े पहले तरपाल कहंदे ने, जेडी तरपाल पांदे ने वो पूरे पूरे ग्राउंड पे पांदे ने। ओके। तो उसमें ये है कि बारिश हो भी गई तो हो सकता है कि जल्दी ग्राउंड रेडी हो जाए। प्लीज सब लोग दुआ करें कल बारिश ना हो, प्लीज। हमें अच्छी गेम चाहिए। मतलब पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, हमारी इंशाल्लाह। ख्वाहिश है, लेकिन जीत हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें गेम अच्छी चाहिए पाकिस्तान इंडिया की। हम जो है ना वो बस नेल बाइटिंग फिनिश चाहते हैं। हम चाहते हैं वो परेशानी होगी, चाह बढ़ाओ जी चाह बढ़ाओ, गेम फंस गई है ना, वो वाले मोमेंट्स हम चाह रहे हैं कल। तो प्लीज सब लोग दुआ करें कि बारिश ना हो। ये आखिरी स्लाइड थी आपकी? जी बिल्कुल आखिरी स्लाइड थी। अब बहुत अच्छा आपने एक ओवरव्यू दिया हमें एशिया कप का, और अब हम बढ़ेंगे आपके सवाल की जाने पर। सवाल क्या थे, एक दफा आप खुद ही रिपीट कर मैं दीजिए। सवाल दोबारा दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया कितनी दफा एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं एशिया कप के फाइनल्स के अंदर? हमें बेशुमार जवाब मौसूल हुए हैं।
हमें हुमैरा रियाज ने लोधरा से याद किया है और वो कह रही हैं पाकिस्तान और इंडिया 3 दफा फाइनल उन्होंने इकट्ठे खेला है। अहमद मुस्तफ़ा कराची से कह रहे हैं बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट है, बहुत मजा आया और सवाल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं जवाब बताने में बहुत एक्साइटेड हूं और जवाब मेरा यह है कि पाकिस्तान और भारत एक दफा भी फाइनल में नहीं आए। ओके, ये अहमद मुस्तफ़ा है। मुदस्सर अवान झंग से कह रहे हैं कि जी किसी भी फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने नहीं आए। और मोहम्मद आतिफ लोधरा से, आयशा नूर कोहाट से और जुनैद जहलुम से वो भी कह रहे हैं एक बार भी आमने सामने नहीं आए। फातिमा आप बताएं कि सही जवाब मैं क्या इन 3 है? लोगों के साथ हूँ। मैंने शुरू से सोचा था कि जो आंसर्स में चीज ज्यादा होगी ना मैं उनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ कि नहीं आए। नहीं आए। तो ज्यादा लोगों ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में कभी भी एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल नहीं आए। जी हामिद, बिल्कुल ठीक जवाब इनका है। अहमद आपने नाम बताया? जी ये है, एक सबसे है पहले अहमद अहमद का ही मुस्तफ़ा, था। मुदस्सर आई अवान, थिंक काफी मेजॉरिटी मोहम्मद आतिफ, आयशा नूर, Majority। जुनैद और अभी कंट्रोल रूम कह रहा है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इस वक्त तो लाइन लगी हुई है, थाउजेंड्स के अंदर जवाब आए हमें, हजारों की तादाद में हमारा व्हाट्सएप जो वो चौक हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई है और मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ अब अगले सेगमेंट्स के लिए कि इसका मतलब है कि मुझे तो मजे मजे के सवाल लाने पड़ेंगे और लोगों को एंगेज करना लोगों को पड़ेगा। engage करना पड़ेगा। हामिद थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपकी जो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, अब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब आपका काम क्या है कि कल बारिश को रोकना है आपने। ठीक है, अब आप जाएं और मैच तो फटाफट होना है। कुछ करें कि बारिश ना हो कल श्रीलंका में। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 50-50 का ना भी हुआ मैच तो कम से कम 30 ओवर्स या 40 ओवर्स अच्छा। या मे बी 20-20 मैच रेगुलेशंस रूल्स क्या कहते हैं, कितना कम करके लाया जा सकता है? अगर बात 30 तक आ 20 तक ले आएंगे ना, 20 तक ले आएंगे। ओके, 20 हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एशिया कप हमेशा से वनडे फॉर्मेट ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2 दफा वो T20 फॉर्मेट में हुआ। अच्छा। क्योंकि उसके फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप था तो उन्होंने उसकी प्रेपरेशन कर ली। तो लास्ट जो हम हारे हैं श्रीलंका से फाइनल, वो 2020 था। वो 2020 था। ओके। तो अब बड़े अरसे बाद सिर्फ एशिया कप नहीं, वैसे भी वनडे क्रिकेट रिवाइव हो रही है। बड़े अरसे से हमें आदत ही मुझे नहीं रही खैर वनडे 50-50। क्रिकेट ज्यादा 50-50 का जो मजा है ना वो 2020 में नहीं है। हामिद ऐसे हशमत, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके कुछ सोशल मीडिया के मैसेजेस भी हैं और मीना तारिक भी तैयार है बिजनेस से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब देने के लिए। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।